फलाहारी ने सीएम को लिखा पत्र, सीएम को खून से लिखा पत्र, सेवायतों की भावनाओं को समझने का आग्रह। एक बार फिर कोरोना की दस्तक, वाराणसी में सामने आए 4 नए मामले, बीएचयू के जीन वैज्ञानिक ने दी जानकारी। नहीं थम रहा दलित ठाकुर समाज विवाद, दलित समाज पहुंचा एएसपी कार्यालय, ठाकुर समाज पर धमकी देने के आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। लुलु मॉल के पास 4 घंटे जाम, सीनियर को सूचना नहीं देने पर कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ का प्रशासन अलर्ट और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी के तहत एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि लुलु मॉल के पास 4 घंटे जाम लगा रहा, सीनियर्स को इस बात की सूचना नहीं देने पर यह कार्रवाई प्रशासन और सीनियर्स ने 4 एसआई पर की है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। लखनऊ में आईआरएस अधिकारी पर ऑफिस में हमला, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको। लखनऊ में आईआरएस अधिकारी पर ऑफिस में हमला, साथी ने कांच का गिलास मारा, चेहरे पर चोट लगी, सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है आईआरएस अफसर को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी पर हमला से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आईआरएस गौरव गर्ग पर हमला हुआ है। उन पर हजरतगंज स्थित आयकर विभाग के दफ्तर में हमला हुआ है। आरोप है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग को कमरे में बंद कर पीटा, जिससे वो घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गौरव गर्ग ने हजरतगंज पुलिस को असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ तहरीर दी है। आइए अब दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं पंडित दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी को अपने खून से पत्र लिखा है और ट्वीट करके मांग की है कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर में जिन ब्रज वासियों की दुकान मकान पर बुलडोजर चलेगा, उन्हें मंदिर कॉरिडोर में ही दुकान और मकान दिए जाएं और उनको भरपूर मुआवजा भी दिया जाए। मंदिर के नाम जो रुपए जमा हैं वो मंदिर सेवायतों की सहमति से ही खर्च किए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को सनातन हिंदुओं और गौरव बताया और कहा कि आप अभिनेत्री हेमा मालिनी के सुझाव पर ध्यान ना दीजिए। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि आप मंदिर सेवायतों की भावनाओं को समझने की कृपा करें। यदि इनके दुकान मकान चले जाएंगे तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज हमने बड़े दुखी मन से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और प्रार्थना की है कि मंदिर वृंदावन में बांके बिहारी जो कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर में यहाँ के ब्रजवासियों की, मंदिर के सेवायतों की दुकानें हैं, मकान हैं, यदि उन पर बुलडोजर चलेगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी सरकार से मांग है कि उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए और उनको दुकान और मकान का स्थान उसी कॉरिडोर में दिया जाए, जिससे वो बेरोजगार ना हो। और जो मंदिर में जो रुपया जमा है वो मंदिर सेवायतों का है। यह मंदिर उन सेवायतों की निजी संपत्ति है। इस पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि इसमें मंदिर सेवायत जहाँ भी चाहते हैं वहाँ उस धन को खर्च करें। आप हेमा मालिनी जी की बातों पर ध्यान ना दें। आप हमारे मंदिर के जो सेवायत हैं उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि इन लोगों ने न जाने कितने वर्षों से उस मंदिर में सेवा पूजा का कार्य किया है। इनकी भावनाएं जुड़ी हैं मंदिर से। इसलिए हमारे आपसे यही प्रार्थना है कि मंदिर सेवायतों की भावनाओं को समझते हुए उनके ट्रस्ट में किसी बाहरी व्यक्ति को ना लें। यह उनका ही अधिकार है, उनको ही रखें। और आपसे हमारी प्रार्थना है, यदि हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम और सभी मंदिर के सेवायत भूख हड़ताल। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना वायरस सक्रिय देखा जा रहा है। वाराणसी में भी कोरोना के कुछ केस मिले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। फिलहाल ये नया वेरिएंट कितना असरदार है और जो लोग वैक्सीन और बूस्टर डोज ले चुके हैं उनके ऊपर ये कितना असर करेगा, आइए सुनते हैं इसको लेकर बीएचयू के जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर का क्या कहना है। जी, पहली चीज तो अब देखिए कोरोना वायरस हमारे पॉपुलेशन का एक पार्ट हो गया है, तो हमको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। और जो इसका नेचर है वो भी हमको काफ़ी कुछ समझ में आ गया। इतने साल के रिसर्च के बाद हम लोग ये भी समझ गए हैं कौन सा वेरिएंट है, इस वेरिएंट के सब वेरिएंट कौन कौन से हैं,
इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, ये लोगों को किस तरीके से असर करेगा। तो डेल्टा वेरिएंट आप सबने देखा था कि वो बहुत लोगों को सीवियरली सिक किया, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। लेकिन ये जो है एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन आपको याद होगा कि थर्ड वेव ओमिक्रॉन की वजह से आई थी, काफ़ी बड़ी वेव थी इंडिया की। उसके बाद कोई ऐसी बड़ी वेव नहीं आई है। और ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जिनका नाम NB 1.8.1 और LF7 है, ये दोनों जो है वो उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी 150% हायर है और इन्फेक्शन जो है कम से कम 6 से 8 लोगों को, एक व्यक्ति अगर इन्फेक्ट हो रहा है तो एटा में थाना जलेसर क्षेत्र के अंतर्गत जैनपुरा में दलित समाज और ठाकुर समाज के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि बीते दिनों ठाकुर समाज के लोगों द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा रोकने के बाद गुस्साए दलितों ने कलश यात्रा रोक दी थी, लेकिन अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने रास्ता देकर कलश यात्रा को संपन्न कराया था। इसके बाद से दोनों समाज के बीच विवाद जारी है। विवाद को लेकर दलित समाज के लोग SSP कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ठाकुर समाज पर गाँव से उखाड़ने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र में वर्षों से बाढ़ की मार झेल रहे क्षेत्रीय किसानों को अब राहत मिलने की पूरी उम्मीद नजर आने लगी है। दरअसल झंडी स्टेट के राजा और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश्वर सिंह के विशेष प्रयासों के बाद पर्याय बना गांव तमोलनी पूर्वा बांध निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। ये बांध निघासन ब्लॉक के दर्जनों गांवों को बाढ़ से स्थायी सुरक्षा प्रदान करेगा। राजेश्वर सिंह ने हाल ही में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से मुलाकात कर क्षेत्र के बाद संबंधित समस्याओं को सामने रखा और बांध की अनिवार्यता को विस्तार से समझाया, जिसके बाद DM के निर्देश पर विकास विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए ग्राम निधि और मनरेगा दोनों के संयुक्त सहयोग से काम शुरू करवा दिया है। BHU ट्रॉमा सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SP मिश्रा और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह और उनके गनर के बीच हुआ विवाद गहराता जा रहा है। BHU में दर्जनों की संख्या में जुटे सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने BHU एम्स के डायरेक्टर का घेराव किया। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जाँच रिपोर्ट आने तक ट्रॉमा सेंटर का प्रभार एम्स डायरेक्टर को दिया जाए। आज हम सभी रेसिडेंट सर्जरी विभाग के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर SP मिश्रा सर के समर्थन में कि उनके साथ कुछ दिनों पहले जो दुर्व्यवहार का हादसा हुआ था ट्रॉमा सेंटर में प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर सौरभ सिंह सर और उनके बॉडीगार्ड से। तो क्या मांग है आज आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि इस पूरे हादसे पर एक निष्पक्ष कार्रवाई हो तथा ये जो बॉडीगार्ड्स इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके अलावा जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होती ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज का पोस्ट हमारे निदेशक सर डायरेक्टर सर को मिल जाने को तथा एक डिसिप्लिनरी कमेटी पे एक डिसिप्लिनरी कमेटी बने तथा उस पर एक नोटिस निकले जो कि इस कार्रवाई का हल कर पाए। और यदि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हमारा अगला कदम हमारे मीटिंग के रिजल्ट्स बने पर इसको कैसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जुनैदपुर गांव में जाति सूचक शब्द वाले बोर्ड को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। गांव के गेट पर यदुवंशी गांव लिखा बोर्ड लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गांव के 65% अन्य आबादी ने इस बोर्ड का विरोध किया, जिसमें दलित समाज के लोगों ने जान माल का खतरा जताया। पुलिस ने अब इससे बोर्ड को हटा दिया, लेकिन प्रशासन की रोक के बावजूद यादव समाज से जुड़े कुछ लोगों ने पंचायत कर दोबारा इसे लगाने की कोशिश की। इस दौरान अहिर रेजिमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शांति भंग के आरोप में 12 लोगों को उनकी गाड़ियों सहित हिरासत में ले लिया। गांव में अब तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामला अब प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं और आज क्या हो रहा था? आज क्या स्थिति थी? जो कानून की तरफ से हमारी मदद की है या जो उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, हमारा समाज क्या अन्य समाज भी उससे बहुत संतुष्ट है। ये समाज के बीच गंदगी को ख़त्म करने का कार्य किया है। आज जो कहानी हुई है कम से कम 14-15 गांवों की वहाँ मीटिंग चल रही थी और इसमें जातिवाद द्वेष भावना के रूप से कोई ज़्यादा गंभीर मतलब घटना को अंजाम देने के विषय में ये लोग विचार बना रहे थे। दलित समुदाय द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि गाँव के ही कुलदीप यादव, कपिल यादव, बबलू यादव, लीलू यादव, नरेंद्र सिंह यादव और जगत सिंह यादव द्वारा आए दिन गाँव में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। इनके द्वारा गाँव में यदुवंशी ग्राम जुनैदपुर आदर्श समाज के नाम से बोर्ड लगाकर
दलित समुदाय को धमकाया जा रहा है कि उनकी हिम्मत है तो वो उखाड़ कर दिखाएं। इनके द्वारा गांव में ही घूमकर दलित समुदाय के व्यक्तियों को जासूसों गालियाँ देने और उनको धमकाने का कृत्य किया जा रहा है, जिससे दलित समुदाय अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संबंध में वादी वीर सिंह द्वारा थाने पे तहरीर की गई, जिसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।